पड़ रहा है, ऑल इज ओके, अधिवेशन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो मानते ही नहीं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अगर ये मानते होते तो क्या सोनिया गांधी जी वो जिस एक जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉर्ज सोरोस फंडेड द्वारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसकी को प्रेसिडेंट होती? नहीं होती। वो बहुत कैटेगोरिकली ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि कश्मीर एक अलग देश है, एक सेपरेट कंट्री है, और सोनिया गांधी जी उसकी को प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब क्लियर है, वो नहीं मानते कि कश्मीर इस देश का हिस्सा है, और वो वैसे भी भारत को अपना देश तो मानते नहीं है। इसीलिए बाहर की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर लगातार भारत में अस्थिरता बनाने की कोशिश करते हैं, भारत की सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, भारत में मुद्दों पे बात ना करके वहां के जॉर्ज सोरोस के एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए ना कि इन सब चीजों से किसको फर्क पड़ रहा है। चुनी हुई सरकार को तो ये गिरा नहीं सकेंगे, पूरी बहुमत की सरकार है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? जब काम नहीं होता पार्लियामेंट में और जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलता है तो देश की प्रगति रुकती है। देश की प्रगति का पहिया जब धीरे होता है, रुकता है, तो देश की जनता, आम आदमी, आम इंसान को फर्क पड़ता है। तो लेकिन क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो अपने, हालांकि सोनिया जी को देश ने अपना मान लिया, अपना एक्सेप्ट कर लिया। बाहर से आई एक महिला यहाँ पे बहू बनती है, वो एमपी बनती है, इतने मकाम तक पहुंच गई कि देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये देश जो है हमारा, यहाँ के लोग इमोशनल बहुत होते हैं, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने आज तक भारत को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने आज तक ये नहीं माना कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और आज तक हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स रही हैं उन्हीं की वजह से रही है। कश्मीर में जो हालात थे, इन्होंने बच्चों के हाथ में पेन थमाने की जगह पत्थर थमाने का काम किया। अब देखिए 370 जब से हटी है, कश्मीर में पिक्चरों की शूटिंग हो रही है, सिनेमा हॉल खुलते हैं, चुनाव में एक भी हिंसा नहीं हुई, चुनावी हिंसा। चुनाव में रात रात भर कैंपेन चली। आज आप लाल चौक पे घूम सकते हैं, वहां पे तिरंगा लहराता है, और राहुल गांधी स्वयं अपने परिवार के साथ जाके कश्मीर में स्कीइंग करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो ये होता है, आज हर इंसान गर्व से, बिना डर, बिना खौफ कश्मीर में घूमता है। कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वहां पे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था? वो इसीलिए क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस और विदेशी ताकतों के एजेंडा पे चलती थी। जी, सवाल एक और है, क्योंकि सिर्फ इसी मुद्दे पर घिरी नहीं है कांग्रेस। आज तो एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ऋतुराज जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए एक बार। ऋतुराज जी, आज एक कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक अल्टीमेटम दे दिया आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को। अब यहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें अब देखिए तस्वीर क्या है। कांग्रेस को बीजेपी देश विरोधी बता रही, क्योंकि ये झंडा और ये तस्वीर देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तस्वीर पर नाराज हुए बिना रहेगा, लेकिन वो आपके नेता को एंटी नेशनल बता रहे हैं। और यहां इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी। जी, वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया अलायंस है, और केजरीवाल जी ने जम के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए कैंपेन किया, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह पे उन्होंने कैंपेन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कह रहे हैं। आप सोचिए कि अगर केजरीवाल जी एंटी नेशनल थे तो भाई आप उनसे कैंपेन क्यों करवा रहे थे दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर में, हरियाणा के अंदर में? तो ये जो बात है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से भाजपा की गोद में ये कांग्रेसी खेल रहे हैं। और भाजपा का दिया हुआ जो स्क्रिप्ट है वो कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं अजय माकन वो पढ़ते हैं। आज तक कभी भी किसी भाजपाई को इन्होंने नहीं कहा एंटी नेशनल, आज तक कभी किसी भाजपा के नेता को कभी नहीं कहा एंटी नेशनल। और जिस तरीके का इनका कैंडिडेट्स का लिस्ट आ रहा है, और जिस तरीके से हम लोगों को के हवाले से खबर मिली है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री कि भाजपा इनके कैंडिडेट्स को फंड कर रही है। भाजपा कार्यालय में तय किया जा रहा है कि कौन से सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके का कर रहे हैं। और इसी के चलते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर में अजय माकन जी के ऊपर में एक्शन नहीं लेगी तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनसे आम आदमी पार्टी रिक्वेस्ट करेगी कि इस तरीके के लोगों को जो है सो
गठबंधन में नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोगों को गठबंधन में नहीं होना चाहिए। अमित जमाई साहब सुन रहे हैं आप, इस तरह के लोग गठबंधन में ना हो, यानी राहुल गांधी की पार्टी को आप आउट करें। अब अखिलेश जी क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? ये हो क्या रहा है? देखिए सुचरिता जी, अखिलेश जी हमारे नेता क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के जो अहंकार की जो गर्दन है उस पे जो बैठे हुए हैं वो आदरणीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। इस अहंकार की सरकार की 2014 से लेकर आज तक कमल जो है दिल्ली में मुरझाया हुआ है, खिल नहीं पाया है। और आप ये सोचिए कि वहाँ की महिलाएं कितनी जागृति उनमें आई हैं, बुजुर्ग कितनी जागृति आई हैं। 3 दिन में मैं देख रहा हूँ कि 22 लाख महिलाओं ने, बुजुर्गों ने आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और एक तरफ वो जो बाइकॉट वाले नेता हैं दिल्ली में, अब जानती होंगी राधिका तो और भी जानती हैं, बाइकॉट वाले नेता, वो समुदायों को बाइकॉट करने का कॉल देते हैं, उनके घर से पैसे बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कमल दोबारा मुरझाने वाला है। केजरीवाल जी बीजेपी आरएसएस का रथ रोकें, यही अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी का, हम लोगों का एफर्ट। पर वो तो कांग्रेस का भी रथ रोक रहे हैं ना सर। बिल्कुल वो तो जायज बात है। कांग्रेस का भी रथ रोक रहे हैं। इंडिया अलायंस जो है, आप उस पर भी तो बोलिए। ये तो मैं समझ रही हूँ, ये देखिए, इंडिया मैं आपको गठबंधन बता के रहा हूं। नेताओं की ये एक तरह से सुचेता आस भी है। आपको मालूम होना, हाँ हाँ, कांग्रेस का रथ रोक देंगे वो। सुचेता आपको मालूम होगा जी। कि हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी बोलते थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजे मैंने पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिए, हाँ, बंद कर दिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए। हेमंत बिस्वा को जेल भेजूंगा। भविष्य के गर्भ में क्या है हमें आपको नहीं पता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी है, जो अखिलेश जी मानते हैं कि वो राष्ट्रीय स्ट्रेटजी है। भारत का संविधान, देश, मुल्क, लोहिया, गांधी, भगत सिंह की बात आएगी तो हम लोग सब इकट्ठा होंगे। अमित जी, भविष्य में क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है, रखी जाएगी। लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम आम आदमी पार्टी दे रही है। अब उस अल्टीमेटम पर तो आप रिएक्ट करेंगे क्योंकि आप एक बड़ा दल है उस इंडिया गठबंधन के। अब सबसे पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे पहले सवाल यही उठा कि अखिलेश जी अब क्या करेंगे, भाई लालू जी क्या करेंगे। मेरा सवाल इसीलिए है क्योंकि भविष्य छोड़ दीजिए, राजनीति में क्या होता है हमें भी नहीं पता है, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम। सुचेता जो इंडिया अलायंस, हाँ सुचेता, इंडिया जो 24 घंटे का अल्टीमेटम ये है कि नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो जुल्म दिल्ली के लोगों के साथ किया है, हाँ, उसका खात्मा 24 घंटे में होगा, ये तय। ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब है अमित जी। अमित जी, दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक रिप्लाई। नहीं, ये बड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाई है क्योंकि अभी आप भी संभल रहे हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी के साथ यूपी में हमारी गाड़ी चल रही है, भले ही आप फ्रंट सीट पर हैं, सब जानते हैं, वो पीछे साइकिल पर बैठे हैं, लेकिन वहां गाड़ी अलग चल रही है। दिल्ली में आप केजरीवाल जी को भी अपसेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस तनातनी में आप लोग बुरी तरह फंस जाएंगे। ये मतलब इट्स राइटिंग ऑन द वॉल लग रहा है अभी कि ये फंसेंगे आप लोग।